पैदा करता है। हाँ, करता है कि नहीं करता है? हम चाहें तो नहीं हो सकता है। आइए हम मिर्च के दरख्त को लगाएं, हम मिर्च के दरख्त को लगाएं, लेकिन अल्लाह अगर चाहे कि उसमें तीखापन और तिक्तापन ना हो, मीठापन आ जाए, तो बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें तिक्तापन देने वाला वही है। वो चाहे तो तिक्तापन दे दे, चाहे तो मीठापन दे दे। सुभान अल्लाह। हम गन्ने के दरख्त को लगाए और हम सोचे कि वो मीठा हो, लेकिन अगर रब की मर्जी नहीं हो तो उसको तीतापन और कड़वापन भी उसमें दे सकता है। वो उसकी कुदरत में है, वो उसकी चाह में है। वो जो चाहे वो पैदा कर सकता है, वो जो चाहे वो पैदा कर सकता है। यख्लुकु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, और वो जिसे चाहता है बेटियां अता कर देता है। सुभान अल्लाह। जिसे चाहता है बेटियां अता कर देता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, जिसे चाहता है बेटा अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और जिसे चाहता है बेटा अता फरमाता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है बांझ रख देता है, और जिसे चाहता है बांझ रख देता है। अब तकरीर नहीं सुनिए बल्कि लाइव देखिए, लाइव देखिए। हाँ, अल्लाह क्या फरमाया है कि जिसे चाहता है बेटी दे देता है, जिसे चाहता है बेटा अता कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ रख देता है। अब युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों अता कर देता है। सुभान अल्लाह। जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों अता कर देता है। तब देखे अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां अता कर देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटा अता कर देता है, और जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों अता कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ रख देता है। बांझ जान रहे ना? बेशक बेशक। समझ रहे बांझ? हाँ, तो अल्लाह जिसे चाहता है क्या करता है? बांझ रख देता है। अब आप अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। हर तरह के लोग पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? बेशक है। मुआशरे में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी सिर्फ बच्चियां हैं। क्या है? सिर्फ बेटियां हैं। मुआशरे में ऐसे लोग भी पाए जाएंगे जिनके सिर्फ बेटे हैं। क्या है? सिर्फ बेटे हैं। और मुआशरे में ऐसे लोग भी पाए जाएंगे जिनके बेटे और बेटियां दोनों हैं। बेटे और बेटियां दोनों हैं। हाँ, और मुआशरे में ऐसे लोग भी पाए जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो बांझ है। हाँ, अब सुने, अगर मुआशरे में कोई ऐसी औरत हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसके सिर्फ बेटियां हो, तो उसे बुरा भला मत कहना, उसे बुरा भला मत देना। क्यों? इसलिए कि ये उसके इख्तियार में नहीं है, ये उसके इख्तियार में नहीं है। वरना आप बताएगा कि दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि मेरे बच्चे हों? कौन सा ऐसा इंसान है? कोई नहीं है। शादी के बाद जोड़े की जो सबसे पहली ख्वाहिश हुआ करती है वो ये हुआ करती है कि अल्लाह औलाद अता कर दे, अल्लाह औलाद अता कर दे। तो बताइए, कोई ये चाहेगा कि बच्चे ना? नहीं चाहेगा। या फिर कोई ये चाहेगा कि सिर्फ बेटी हो, या क्या कोई ये चाहेगा कि सिर्फ बेटा हो? नहीं चाहेगा। तो अगर किसी के यहाँ सिर्फ बेटियां हो तो उसे बुरा भला मत कहना, कोसना मत, इसलिए कि ये उसके इख्तियार में नहीं है। अगर उसके इख्तियार में होता तो माहौल ऐसा बन चुका है कि ये इंसान सिर्फ बेटे पैदा करने की कोशिश करता, बेटियां को पैदा नहीं करता। इसलिए ये इंसान के इख्तियार में, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। जिसे चाहता है बेटियां ही सिर्फ अता करता है, और जिसे चाहता है सिर्फ बेटे ही अता करता है। तो अगर किसी के सिर्फ बेटे में हो तो उसे भी बुरा भला मत कहना। हाँ, क्योंकि ये उसके इख्तियार में नहीं है। हाँ, ये उसके ताकत में नहीं है, बल्कि अल्लाह चाहता है तो सिर्फ बेटे ही अता कर देता है, चाहता तो सिर्फ बेटियां ही अता कर देता है, और वो चाहता है तो सिर्फ
اور اگر وہ چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو 5 بھی رکھ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی 5 ہو تو اسے بھی برا بھلا مت کہنا، اسے بھی برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر سوسائٹی میں، کلچر میں کوئی 5 ہو تو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ اسے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آپ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ اللہ رب العزت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، اور چونکہ یہ محفل بیٹیوں کے تعلق سے، کس کے تعلق سے ہے؟ بیٹیوں کے تعلق سے۔ ہاں، یاد رکھے اللہ بیٹیاں سب کو نہیں دیتا، اللہ بیٹیاں سب کو نہیں دیتا۔ ہاں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں 5 6 بیٹے ہو گئے بیٹی کی امید میں، لیکن نہیں ہو پائی بیٹی، نہیں ہو پائی بیٹی۔ ہاں، اللہ جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے نا، اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ارے بیٹی والوں، آج سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو اور ان تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت کرے اور اچھے گھر میں شادیاں کروا دے، تو یہ تیرا پیغمبر اسے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو اگر کسی کی 3 بیٹی ہے اور وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور اچھے گھر میں شادی کروا دے، تو نبی کے فرمان کے مطابق وہ انسان